we are doing worksheet 66 class 10 साइंस सब्जेक्ट. हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. सो आज हम पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में. रीजनरेशन इट इज शोन बाय द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज दे शो डिविजन ऑफ लेबर इन देयर सेल्स. सो रीजनरेशन कौन शो करता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, राइट. वहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, हमारे अंदर क्या है, किडनी लेट्स से प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कर रहा है, स्टमक फूड डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, हार्ट पंपिंग ऑफ ब्लड कर रहा है. सो वी हैव डिवीजन ऑफ लेबर. इन दिस प्रोसेस सम स्पेशलाइज्ड सेल हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और टिश्यू. कुछ सेल्स हैव द एबिलिटी कि दूसरे न्यू सेल्स फॉर्म कर सकें. दिस इज हाउ दिस प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में वहाँ बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है और दे कैन हर पार्ट से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, राइट. और इसमें क्या होगा, इसमें देखो रीजनरेशन होगा. कोई जैसे छिपकली लिजर्ड का लॉस्ट पार्ट रीजनरेट हो गया, right. So this is that's how fragmentation or regeneration are different. As organism become more advanced and complex, the capacity to regenerate keeps on decreasing. So जैसे जैसे organism complex होते हैं उनकी regeneration की capacity decrease होती है. ये प्लेनेरिया में regeneration दिखा रखा है, ये पार्ट्स ब्रेक हो गए हैं, देन इन पार्ट से एक नया इंडिविजुअल बन गया है. नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? फंगस आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट एज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलस. तो फंगस में क्या होते हैं, हाइफा और थैलस होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट. इनको हम क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं. टाइप्स ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हॉरिजॉन्टल स्टॉल्निफोरस, हाइफा. हॉरिजॉन्टल मतलब देखो ये एक है ना, तो यहाँ से ऐसे निकल रहा होगा, जैसे स्टॉलिन निकलता है ना, उसी के नाम से लिया गया हॉरिजॉन्टल स्टॉलिफोरस हाइफा. तो अगर हाइफा ऐसी है तो उसको बोलते हैं स्टॉल्निफोरस हाइफा. अब देखो पिक्चर में जो हाइफा इधर नीचे, हाइफा जो नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, दे आर राइजोडियल हाइफा. नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल स्पॉन्जियोफोर्स. वर्टिकल स्पॉन्जियोफोर्स ये जो हमारे हैं, ये स्पॉन्जियोफोर्स, ये क्या है? वर्टिकल, जो ऐसे जाएंगे सीधा. हॉरिजॉन्टल स्टॉल्निफेरस, वर्टिकल स्पॉन्जियोफोर्स, ये हमारे कौन से हाइफा है? स्पॉन्जियोफोर्स हाइफा है. सो ईच स्पॉन्जियोफोर्स हैज अ बल्ब लाइक स्पोरेंजियम. सो इन स्पॉन्जियोफोर्स में क्या है? बल्ब लाइक स्पोरेंजियम, इनको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम. At its tip which dehiscence upon maturity to release थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स इन द सराउंडिंग. ये जो स्पॉन्जियम है ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन होगा और थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे. कितने माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे? थाउजेंड्स ऑफ. दीज स्पोर्स सेटल डाउन ऑन द ग्राउंड मॉइस्ट फूड पे और प्रोपोगेट करेंगे क्या? फंगस बनाएंगे. सो इसका एग्जाम्पल होता है ब्रेड मोल्ड और राइजोपस. नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. Developing a whole plant from its part like root, stem, leaves or leaf buds. This method is especially advantageous, okay, for plants that cannot produce seeds like banana, grapes, etc. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? जैसे कोई प्लांट का पार्ट लिया और उससे एक नया पार्ट जनरेट कर दिया, राइट. तो रूट से आपने स्टेम लगाई और स्टेम से आपका पूरा पार्ट जनरेट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट. ये मेथड्स क्या होता है, क्योंकि इसमें देखो बिना सीड के आप प्लांट बना सकते हो. तो जो प्लांट सीड नहीं प्रोड्यूस करते उनके लिए ये एडवांटेजेस है. और इसमें जो न्यू प्लांट है वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बन जाता है. बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारा पार्ट ऑफ द प्लांट से नया प्लांट बन रहा है, राइट. तो क्या होगा, जो डिजीजेस इस पार्ट में होंगी वो न्यू प्लांट में चली जाएंगी, तो हमको वेरिएशन नहीं मिलेगा. सो अब हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया है. नाउ विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स होते हैं. सो मेल और फीमेल पेरेंट बोथ आर इन्वॉल्व, राइट. यहाँ से गेमीट फॉर्म होंगे और इनके फ्यूजन से हमारा क्या बनेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म
या सिंगल से जाइगोट बनता है जो क्या करेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। अब देखो, द प्रोसेस रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ and when these gametes fuses together to form a zygote that forms the whole organism, the diploid organism. So क्या होगा, जैसे गेमीट जो आपका मेल पार्ट होगा वो गेमीट फॉर्म करेगा, और जो गेमीट फॉर्म होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस की वजह से अगर मेल 2n है तो गेमीट क्या होगा, n होगा। ऐसे ही फीमेल का भी गेमीट क्या होगा, n होगा। मतलब n मतलब कहने का क्या मतलब है, हैप्लॉइड। इन दोनों के फ्यूजन से फिर 2n और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस। Sexual reproduction happens through gametes which are formed by exchange of genetic material. This causes variation which is essential for the species to adapt to its surrounding. Moreover, it is the reason for the huge biodiversity around us and basis of evolution. So यहाँ पर गेमीट फॉर्मेशन था। गेमीट फॉर्मेशन में मेल और फीमेल दोनों के जो जीन्स हैं वो जाइगोट में आ रही हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जेनेटिक मिक्सअप हो रहा है और इसी से वेरिएशन, जो स्पीशीज होगी उसमें वेरिएशन आने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म। अ फ्लावर हैज 4 वॉल्स, सेपल्स होती हैं। देखो ये जो सेपल्स क्या है, ये जो ग्रीन पार्ट है ये सेपल्स है, जो ये पिंक पार्ट है इसको पेटल्स बोलते हैं, राइट। और ये जो आपका एंथर और फिलामेंट है, इधर देखिए, इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और बीच में जो पार्ट है इसको गाइनोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट। फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल कब होगा, अगर फ्लावर में क्या हो, एंथर ही हो, लेट से, ये नहीं होता एंड्रोशियम या गाइनोशियम नहीं होता, सो फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर सिमिलरली फ्लावर में एंड्रोशियम नहीं होता, ये नहीं होते, तो फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिस फ्लावर में दोनों हैं, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हैं, तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल याद कर लेना, पपाया और वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल का हिबिस्कस और मस्टर्ड। सेपल्स प्रोटेक्ट अ फ्लावर इन अ, सेपल्स का क्या फंक्शन होता है, जब ये बर्ड स्टेज में होती हैं फ्लावर्स, तो ऐसे ग्रीन जो होता है ना, वो फ्लावर के अंदर पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। पेटल्स क्या करती हैं, पेटल्स कलरफुल होती हैं, तो ये अट्रैक्ट करती हैं किसको, पॉलिनेटर्स को, राइट। फ्लावर्स हैव फ्रेगनेंस नेक्टर, और फ्लावर्स के पास फ्रेगनेंस होती है, नेक्टर होती है, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। A stamen has a filament with bilobe anther at the top that dies in wet and mature, releasing tiny yellow colored pollen grains. देखो अगर आप स्टेमेन की बात करोगे तो ये स्टेमेन का जो ऐसे पतला सा पार्ट है, दैट इज इट्स फिलामेंट। फिर यहाँ पर इसकी बाइलोब्ड एंथर है। एंथर क्या होती है, बाइलोब्ड होती है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। तो जब एंथर फूटती है तो पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। कार्पल देखो सेंटर में प्रेजेंट है। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट हैज 3 पार्ट। कार्पल की बात करोगे तो जो ऊपर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है। देन ये जो स्लेंडर पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो नीचे का पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है। तो मिडल इलोंगेटेड पार्ट स्टाइल होता है, टॉप हेयरी पार्ट, और स्टिग्मा स्टिकी होता है जिससे पॉलन ग्रेन को पकड़ सके। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ एम्ब्रियो दैट फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। तो क्या होता है, देखो यहाँ से स्टिग्मा पे आएगा पॉलन ग्रेन, ये यहाँ से नीचे जाएगा और नीचे फ्यूजन होगा, और वहाँ पर हमारा जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से नया प्लांट बनेगा। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रैग्नेंस इन नेक्टर, फ्रैग्नेंस इन नेक्टर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, राइट। दे प्लांट्स क्या इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं इंसेक्ट पे टू कैरी आउट पॉलिनेशन।
सो प्लांट क्या करता है, उनको नेक्टर देता है और इंसेक्ट क्या करते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। एडवांटेजेस क्या है, ये मेथड यूज होता है उन प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए जिनके पास सीड नहीं होते, और इसमें न्यू प्लांट बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, जो डिजीज प्लांट्स की डिजीज होंगी वो प्रोजनी में भी चली जाएंगी और कोई भी वेरिएशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज फंगस कैन डेवलप इन अ क्लोज बॉक्स। तो देखो फंगस आर मेड अप ऑफ हाइफी, राइट, और ये हमें जो क्लोज बॉक्स होगा उसमें भी हमें वी कैन नॉट सी दीज हाइफी, राइट। सो ये धीरे धीरे ये हाइफी क्या करते हैं, न्यू फंगस में डेवलप हो जाते हैं, राइट। सो और इन हाइफीज का ग्रोथ जो होता है वो डार्क, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है। तो ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे फंगस में, देन वी कैन सी द फंगस इन अ क्लोज बॉक्स, राइट। So that's how our this work should get completed. Thank you.